नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। फिर से करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार में खासकर स्कूल के शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा के लिए साथ बैठा हूँ। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग अभी एक साथ कई काम को लेकर उलझन में पड़ा है। एक ओर बम्पर नियुक्ति हो रही है, दूसरी ओर बम्पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब प्रोन्नति का मामला तो अभी गौन ही हो गया है। खाली शिक्षक प्रोन्नति पहले चाहते थे, भाई जिनकी सेवा 10 साल हो गई वो तो उनको प्रोन्नति मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन नियमावली में इस तरह से बदलाव होता रहा कि नियमावली पीछे हो गया। अभी नियोजित शिक्षक से पहले विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा ली गई। और परीक्षा हो गई तो सारे लोग की अब पोस्टिंग का सवाल उठा। तो एक समाधान तो सरकार ने कर दिया कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, खासकर ये प्रथम परीक्षा जो है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कोई 1,80,000 87,000 शिक्षक पास हुए थे, तो उनको जो जहाँ थे वहीं पोस्टिंग करा दी गई। अब तो अभी चुनाव के पहले जो दूसरी ही परीक्षा हुई उसकी भी यही स्थिति होगी कि जो जहाँ पास किए हैं वहाँ ज्वाइन करें। लेकिन 1,90,000 जिन शिक्षकों के आवेदन लिए गए हैं, अब उसके ट्रांसफ़र को लेकर सरकार अभी उलझन में है। अभी भी 2-3 आदेश तो हो गए ना, आपने देखा। जब उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए तो उसके लिए 4 श्रेणी बन गई। एक बड़ा फैसला हुआ है वो यह कि अब शिक्षक का जो ट्रांसफ़र होगा तो डीओ जो पोस्टिंग करेंगे ना स्कूल में, अब डीओ के यहाँ ही ना संपूर्ण विवरण होता है हर ज़िले में, 21 स्कूल में शिक्षक के पद खाली हैं, किस विषय में शिक्षक की ज़रूरत है, ये करना है। अभी तो नया मानक भी तय हो गया है हाई स्कूल और इंटर स्कूल के लिए, विषयवार भी। लेकिन इस सब कुछ जो हो रहा है इसमें डीओ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, अंततः तो सभी लोगों ने डीओ को ही ट्रांसफ़र के लिए दरखास्त दिया था। अब विभाग से ये विशेष परिस्थिति, विशेष समस्या को लेकर अभी सबकी पोस्टिंग होनी है। और विभाग में जिस ढंग से एक चर्चा थी, शिकायत थी कि पोस्टिंग को लेकर, खासकर नज़दीक पोस्टिंग को लेकर पूरे बिहार में एक दुकानदार और दुकानदारी न शुरू हो जाए, धंधेबाजी न शुरू हो जाए, ये चर्चा होने लगी। और बेतिया के डीओ के यहाँ जो छापा पड़ा, इससे विभाग का भी दिमाग एकदम ठनक गया कि विभाग में क्या हालत है। डीओ का जो पोस्ट है, डीओ का जो काम है, कितना कमाऊ काम है। और शुरू में जो पोस्टिंग होनी थी, ट्रांसफ़र वाले आवेदन पर विचार करना था, सबको स्कूल तय करने का जिम्मा दे दिया गया था डीओ को ही। अब डीओ तय करते स्कूल, तो फिर वही दुकानदारी होती, वैसे ही कमाई होती, और शिक्षकों का कितना शोषण होता आप समझ सकते हैं। तो विभाग के ऐसे विद्यार्थी एक अपने खास मिजाज के लिए जाते हैं, एक अलग छवि भी है उनकी, और वो चाहते हैं कि अभी पहले नियुक्ति का एक सेहरा लेकर के पाठक चले गए। बीपीएससी से नियुक्ति हुई और पोस्टिंग का जो उन्होंने तरीका अपनाया, तो कहीं शिकायत नहीं सुनने को मिली कि कहीं लेन देन हुआ, कहीं घुसखोरी हुई, किसी की दुकान चली, धंधेबाजी हुई। यही तो कारण है कि बीपीएससी शिक्षकों को जहां पहली नौकरी लेनी थी, जहां जिसकी पोस्टिंग हुई, लोगों ने नौकरी ले ली। अब वो सारे लोग परेशान हैं। उसमें महिला शिक्षक की परेशानी ज़्यादा लोगों को दिख भी रही है और है भी। तो आवेदन जब लिए गए तो यही कारण है कि 1,62,000 जो आवेदन आ गए उसमें दूरी वाले ही हैं, और उसमें अधिसंख्य बीपीएससी शिक्षक हैं, और फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, कुछ नियोजित शिक्षक हैं। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जो आप जान चुके हैं कि भाई अब स्कूल में जो है जहाँ जहाँ वैकेंसी है इसका पहले विवरण मंगाया गया था। विभाग ने इसका विवरण मंगाया, लेकिन पोस्टिंग स्कूल में तय करनी फिर वही डीओ का काम है। तो अब डीओ के यहाँ चिट्ठी, सरकार ने एक फैसला ले लिया नीतिगत कि भाई अब शिक्षक की जो स्कूल में तय करेंगे उसमें बिना पहचान नहीं होगा, बिना पहचान का तय किया जाएगा। यानी डीओ को ये नहीं बताया जाएगा कि आप किस शिक्षक की पोस्टिंग किस स्कूल में कर रहे हैं। जिस स्कूल में कर रहे हो तो डीओ को मालूम होगा, लेकिन किस शिक्षक की कर रहे हैं
और वो कोडिंग से जैसे कॉपी देखी जाती है ना बड़ी परीक्षाओं की, कंपटीशन वाली की, उसी ढंग से कोडिंग सिस्टम कर दिया गया है। देखिए, कोडिंग सिस्टम की जो सूझ आई है विभाग के ACSS सिद्धार्थ को, मैं इसकी पुरजोर समर्थन भी करता हूँ और ये एक अच्छी सोच है। इसे विभाग की वो बदनामी नहीं होगी कि अभी ट्रांसफ़र उद्योग बिहार में, खासकर शिक्षा विभाग में जो शिक्षक लड़ाई कर रहे हैं कि हमको ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत सब कुछ किया जाए, अभी तो विशेष समस्या को लेकर हो रहा है। तो ये तो फलता फूलता रहेगा। जब भी 5 साल पर जब ट्रांसफ़र हुआ करेगा, जो सरकार की मंशा है, जब नीति आ जाएगी तो ट्रांसफ़र तो होना ही है। अब तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, सब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो होगा ही। तो उसमें यही सिस्टम अपनाना चाहिए। अन्यथा जो इंडिविजुअल शिक्षक इस ढंग से आवेदन लिए जाएं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्कूल तय करके कोडिंग सिस्टम से ये पोस्टिंग होना चाहिए। ये जो अभी खास करके जो ट्रांसफ़र विशेष समस्या को जो ट्रांसफ़र करने वाले जो होने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए जो विभाग ने एक अभी तय किया कि कोडिंग करके और DO को दिया जाएगा और स्कूल में वो तय कर देंगे कि फलना कोड नंबर का शिक्षक है, उनके यहाँ वैकेंसी तो सब है। और उसके बाद फिर विभाग जो है उसको विभाग के स्तर से ट्रांसफ़र का ऑर्डर विभाग के ही तरफ से निकलेगा सामूहिक रूप से। तो ये 4 श्रेणी बन गई है। अब इसी तरह से आप जानते हैं कि जो प्रधान शिक्षक कोई 38,000 सिलेक्शन हुए, 40,000 38,000 उनकी भी पोस्टिंग बाकी है, काउंसिलिंग हो गई है, सबसे 3-3 जिला मांगा गया है। और उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर जो BPSC ने चयनित किया है, उनकी भी पोस्टिंग होनी है, सबकी काउंसिलिंग हो गई है। तो विभाग ने उन सबसे भी मांगा है, हेडमास्टर से तो मांगा है कि भई आप 3 प्रमंडल दीजिए या 3 जिला दीजिए। अब प्रधान शिक्षकों से उसी तरह से 3 जिला मांगा गया है। लेकिन इसमें भी यही आधार होना चाहिए, जो प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं उनके नाम न दिए जाएं और न फिर हेडमास्टर बनने उनके नाम न दें। इसी कोडिंग सिस्टम से ही स्कूल तय होना चाहिए। अंततः वो DO के यहाँ से जो दुकानदारी रोकनी है तो यही करना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रांसफ़र के लिए जो खास करके जो 16 अधिकारियों की टीम बनी है और सब आवेदन की छानबीन हो रही है, अब शुरू होने वाला है ही। अभी तो ये इंटर की परीक्षा हो चली, अब मैट्रिक की परीक्षा जब इस माह समाप्त हो जाएगी तो पोस्टिंग का सिलसिला शुरू होना है। तो कोडिंग से स्कूल तय हो रहा है, होगा, अब फिर पोस्टिंग होगी, जो फाइनल आदेश निकलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, मुझे हैरानी होती कौन काम पहले करे। विभाग करना तो चाहिए था कि पहले हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक जो चयनित हो गए हैं पहले उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो टीचर ही तो न बने हैं, हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक, हेड टीचर। तो इतने स्कूल की वैकेंसी, कम से कम जो हेड टीचर कहीं बनेंगे, हेड टीचर तो बनना है प्राइमरी स्कूल का और हेडमास्टर बनना है हाई स्कूल का, तो वहाँ तो वैकेंसी क्लियर है। लेकिन अब जगह तय करनी है, स्कूल तय करनी है, तो ये काम कोडिंग से होना चाहिए। लेकिन ये काम पहले विभाग को करना चाहिए था। यदि किया गया होता, ये पहले किया जाए तो कम से कम 38,000 जो प्रधान शिक्षक बने उतने पोस्ट क्लियर कट समझ में आता था विभाग को। काहे कि विशेष शिक्षक जो जहाँ कहीं बन गए अभी और उनको वहीं पोस्टिंग कर दिया गया है, तो वैकेंसी तो हुई नहीं। अब नई वैकेंसी जहाँ है उसके लिए बेहतर विभाग को ये करना चाहिए था कि हेडमास्टर जो चयनित हैं और प्रधान शिक्षक जो चयनित हैं उनकी पोस्टिंग पहले कर देना चाहिए। और कोडिंग सिस्टम बिल्कुल ये सही कदम इस सिद्धार्थ ने ये अपनाया है। ये इससे शिक्षकों का शोषण दोहन रुकेगा, नहीं होगा। और प्रधान शिक्षक की भी जो कोडिंग की व्यवस्था लागू की गई है अभी, जो 1,90,000 है, विभाग में चुनाव के पहले कहीं ये कोडिंग में जिस ढंग से DO ऑफिस का हाल है और जो काम दे दिया गया है, तो कहाँ कहाँ ये सिद्धार्थ रोक पाएंगे। लेकिन यहीं से कोई पॉलिसी बना के जिस ढंग से कोडिंग का उन्होंने किया है कि कोड होगा हर टीचर का और कोड के हिसाब से स्कूल तय हो जाएगा, DO करेंगे और फिर तब उसके बाद उसकी पोस्टिंग जो कमेटी बनी है विभाग में वो करेगी। तो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का भी यही होना चाहिए।
और सबसे पहले मेरी अपनी समझ है कि जब हेडमास्टर का, और ये तो अभी किया है कि हेडमास्टर लोगों का फिर उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से सबको देना है ऑप्शन, जो दिया भी है उन लोगों को सबको 3-3 जिला। और जो हेडमास्टर बने हैं उनके लिए माना गया है कि भाई जो नगर निकाय और पंचायत निकायों में कार्यरत शिक्षक हैं उनको तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से देना है। आज जो और सीधे आए हैं लोग, वैसे लोगों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से देने के लिए मांगा है। वो 15 फरवरी लास्ट डेट है उनका। तो विभाग तो एक जगह सब काम जो बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र का जो काम हो रहा है उसमें यही है कौन कौन काम पहले किया जाए और कैसे किया जाए, जिसमें बदनामी नहीं हो, शिक्षक का शोषण नहीं हो। तो उपाय तो ठीक किया गया है कोड करके कि कोड से ही शिक्षक का स्कूल तय हो और उसके बाद फिर उसकी पोस्टिंग का आदेश निकले, अधिसूचना जारी हो। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि सबसे पहले हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कर दी जानी चाहिए थी, और उसका भी तरीका ही अपनाना चाहिए, नाम नहीं। डीओ को नाम मत बताइए, तो फिर जो टीचर है उसका जब कोड हो जाएगा तो उसको ही पता नहीं रहे कहाँ पैरवी करेगा किसके लिए। और उसका लेन देन का भी सहूलियत तो सभी चाहते हैं कि भाई शहर के स्कूल में हो जाए, नगर निकाय क्षेत्र में हो या पंचायत में हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ जाना चाहता है कोई। आज सारे बीपीएससी के भी शिक्षक जो नियुक्त हुए, यदि उनसे ऑप्शन लिया जाता तो कोई थोड़े ग्रामीण अभी अब स्कूल है जो 75-76 हज़ार स्कूल, गांव तक में स्कूल हैं, गांव में ही स्कूल है ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कोई जाना चाहता है, जैसे अस्पताल में डॉक्टर कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, तो शिक्षक भी कोई नहीं जाना चाहते, सब शहर में चाहते या तो घर के पास चाहते हैं। तो अभी ये निकाय के माध्यम से बिना पहचान के ही डीओ को जो पोस्टिंग के लिए कोडिंग के हिसाब से जो हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है विभाग जितना कीन है कर रहा है, अप्रैल महीने में, मार्च और अप्रैल में तो सब ये हो जाएगा। लेकिन ये हेडमास्टर और इसके लिए जो ऑप्शन है, अभी तो 15 फरवरी तक हेडमास्टर से विकल्प ही मांगा जा रहा है। तो पोस्टिंग कब होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले कर देना चाहिए। सब स्कूल बताइए, स्कूल, हाई स्कूल रनिंग विदाउट हेडमास्टर, प्राइमरी स्कूल ऑलमोस्ट सभी बिना प्रधान शिक्षक के। एक अलग मारामारी हो रही है स्कूलों में, मैं देख रहा हूँ। अब हेडमास्टर नहीं है तो प्रभारी को लेकर भी अलग है। पहले तो एक आदेश हो गया था के पाठक की समझती कि बीपीएससी वाले एकदम योग्यतम शिक्षक आए हैं, उन्हीं को प्रभार दे दिया जाए। खैर वो रुका हाई कोर्ट से, लेकिन अब नया एक आदेश मैंने देखा कि प्रभार वाला मामले में किया गया है कि भाई जो वरीयतम विशिष्ट शिक्षक है उसको प्रभार मिलना चाहिए। आज यदि फिर वो नहीं है तो आप टीआर 1 से जो बहाल हुए हैं बीपीएससी वाले उनको बनाइए, और वो नहीं है तब टीआर 2 के जो शिक्षक हैं बीपीएससी से उनको प्रभारी बनाया जाए। ये खासकर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए ऑर्डर हुआ है। अब हर जिलों में इसी तरह से आदेश भी मैं देख रहा हूँ कि जारी हो रहा है डीओ के यहाँ से। सारे लोगों को ये फरमान जारी हो रहा है कि इसी हिसाब से अब सब जगह कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। तो शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभी 2025 भी जो है ना, मुझे लगता है पढ़ाई तो कम, बाकी चीज़ तो ही इसी पर जोर रहेगा अभी। क्या है कि फिर अभी नए चरण में जो अभी सक्षमता परीक्षा पास हो गए हैं उनकी भी पोस्टिंग की जानी है। तो पोस्टिंग तो खैर वो भी जहाँ हैं वहीं करेंगे, लेकिन ये काउंसलिंग वाला और सबका प्रमाण पत्र की जांच, अभी सिलसिला न थमने वाला है और न थमा है, और कब तक जांच होती रहेगी। जांच में भी जो दोहन शोषण होता है, कैसे इसको बचाया जाए, ये भी एक समस्या है विभाग में, आम शिकायत है पूरे हर जिले में। एस सिद्धार्थ ने एक काम तो अच्छा ही किया कि जो आउटसोर्सिंग से बहाल थे, बस इसी वित्तीय वर्ष में के बाद उनकी विदाई हो जानी है, सबकी सेवा समाप्त। और डीओ से जो वित्तीय अधिकार छीने गए हैं, ये भी बिल्कुल सही कदम हुआ है। उसमें भी जो खेल होता है दीजिए ना। स्कूल में अब तो हेडमास्टर हों या टीचर हों, सब सरकारी कर्मी हो गए हैं, तो सब सरकार के अनुशासन डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अब तो सीधे कार्रवाई होगी।
इसलिए भरोसा भी कीजिए, शिक्षकों का आप दायित्व दे रहे हैं तो पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ाने का माहौल भी उनको दीजिए। लेकिन अभी तो आपके सामने इस शिक्षकों की जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अभी सिलसिला चालू हुआ है, खासकर 1,90,000 शिक्षकों का, और उसमें कोड करके पहले शिक्षक का कोड पर डीओ को जो पोस्टिंग के लिए स्कूल तय करने का अधिकार मिला है, और स्कूल के पूरे बिहार में अभी अब उसी तरह से प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के लिए। तो पहले मेरी अपनी समझ है कि हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कर दीजिए पहले, और लगे हाथ ही सब स्कूल तय करते हुए इसमें तो बहुत समय लगेगा भी नहीं, या बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। किन किन स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है और किन स्कूलों में प्रधान शिक्षक नहीं, तो है ही। अब तो सरकार ने कर ही दिया है कि भाई हेडमास्टर की नियुक्ति सीधे होगी। ये भी मामला कोर्ट में है, और कोर्ट से भी कुछ अब ऑर्डर हो गया है। पहले तो सरकार ने ये कहा था ना कि भैया सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, तभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये 70,000 शिक्षक तो अभी बाकी हैं, नियोजित शिक्षक। उसमें अधिसंख्य ऐसे हैं जो परीक्षा देने को तैयार नहीं, ना उसी रूप में वो चाहते हैं कि भाई अब उनकी सेवा पूरी हो जाए। तो खैर, जो नहीं बनना चाहें सरकारी कर्मी तो आप थोप भी नहीं सकते हैं, अनिवार्य भी नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने बरसों काम किया है, 10-15 साल, और सबको आप नई नौकरी कर दिए हैं, ये तो अन्याय है। उनकी सेवा अवधि की गणना तो होनी चाहिए, उनके पुरानी सेवा की मान्यता मिलनी चाहिए, और उसके आधार पर उन्हें प्रोन्नति भी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने तो किया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, और 8 साल जब सेवा होगी तब प्रोन्नति होगी। यहाँ पर एक अन्यायपूर्ण निर्णय है, इसका तो देर से समाधान होना भी चाहिए और होगा ही। शिक्षक भी बैठने वाले नहीं हैं। अब विभाग नहीं करेगा तो कोर्ट न्याय करेगा, तो कोर्ट में भी मामला जा ही चुका है। तो आज अभी शिक्षकों की ये समस्या को लेकर, खासकर विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो उनके प्रोन्नति का मामला और उनके सेवा की जो अधिमानता है उसकी गणना होनी चाहिए, ये इसके लेकर, और ख़ासकर जो अभी कोड के आधार पर जो ट्रांसफ़र के लिए हुआ है, इसको लेकर आपके सामने चर्चा की है। इस शिक्षकों को दोहन शोषण से बचाने के लिए बिल्कुल ही सही निर्णय हुआ है। लेकिन आप पहले हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कीजिए, तो मुझे लगता है कि विशिष्ट शिक्षक, खासकर विशेष समस्या वाले जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा और सरल हो जाएगा। तो उनके लिए ऐच्छिक पोस्टिंग का जो की इच्छा है, जो है मांग की है, और जो विकल्प दिया है, उसके अनुरूप उन्हें जगह मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इससे खास करके जो हस्बैंड वाइफ एक जगह जाना चाहते हैं, या विशेष समस्या वाले जो पहली कैटेगरी है, उन लोगों को शहर के भी करीब पहुंचने का अवसर मिलेगा ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिला जुला कर आप हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक, इसमें बहुत झमेला नहीं तो इसी महीने किया जा सकता है, 15 दिन में ही हो सकता है। 15 फरवरी तक आपने ऑप्शन ले लिया, इसको पहले कर दीजिए, और लगे हाथ सबका। तो अब जो 16 अधिकारियों की टीम बनी है, तो शॉर्ट लिस्टिंग सबकी हो गई है। अब फिर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर महिला शिक्षक बहुत परेशान हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्वाभाविक है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो आवास की सुविधा नहीं है, उनको बहुत दूर जाना चाहते हैं, और ख़ास करके जो दूसरे ज़िले में पोस्टिंग है, उनको तो बेहद परेशानी हो ही रही है। ऐसे लोग जो ज़िला बदल कर चाहते हैं, तो खैर अब उनके अच्छे दिन इस शर्त में आने वाले हैं कि उनके आवेदन पर विभाग सिस्टम में सुधार करके जो कोडिंग के आधार पर पोस्टिंग करने का जो किया है, ये उन्हीं के हित में किया गया है। ये निश्चित रूप से इसे उनका दोहन शोषण थमेगा, रुकेगा। आप इस चर्चा को, आप तो एक सलाह दीजिए, जो मैंने बात कही है आप इसको किस रूप में लेते हैं, आपकी क्या राय है? और फिर लाइक कीजिए, और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।